Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying choose the combination which show all the correct statement. पहला है variation in a population result in the variable fitness. दूसरा है homology is accounted for by the idea of branching descent. तीसरा है study of comparative anatomy, fossil and comparative biochemistry provide evidences for evolution. चौथा है bottleneck effect related to genetic drift occurs when there is a disaster that reduces a population. ऑप्शन है 1 में ACB, 2 में CAD, 3 में ADB एंड 4 में ABCD. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टूल्स एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. अगर हम बात करें अब गिवन क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन कारण बनेगा उसके वेरिएबल फिटनेस की. तो होता क्या है कि वेरिएशंस जो हैं ये किसी भी पॉपुलेशन में आते किस लिए हैं? वेरिएशन पॉपुलेशन में आते हैं आपके म्यूटेशंस के कारण. एंड अगर ये वेरिएशन फेवरेबल हुए तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ये क्या कॉज करेंगे? इट विल कॉज इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन कॉज करेगा बिकॉज क्योंकि इट विल रिजल्ट इन वेरिएबल फिटनेस. दूसरा बोला गया किसके बारे में? होमोलॉगी के बारे में. तो अगर हम होमोलॉगी की बात करें तो होमोलॉगी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, लेकिन किसमें अंतर है? बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अगर हम इसमें बात करें फर्दर तो होमोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री. यानी अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर मान लीजिए रहा होगा कोई, इसी से रेडिएट आउट करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज बने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फोरलिम ऑफ ह्यूमन एंड द फ्लिपर ऑफ द व्हेल, दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज होगी. दोनों का जो बोन होगा वो फैलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. जैसे कि ह्यूमन जो है वो अपने हैंड का इस्तेमाल या फोरलिम का इस्तेमाल किसके लिए करता है? फॉर ग्रैबिंग, फॉर ग्रास्पिंग, जबकि व्हेल अपने फ्लिपर का इस्तेमाल करेगा फॉर स्विमिंग. तो ये हो गया होमोलॉगी. तो यानी ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि होमोलॉगी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट. तो ये बिल्कुल सही है. ब्रांचिंग डिसेंट मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज का निकलना. चौथा है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. ये बिल्कुल सही है कि एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में फॉसिल्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री क्या है? तीनों आता है. चौथा बोल रहा है बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में. तो अगर हम बात करें यहाँ पे बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में, बॉटलनेक इफेक्ट, तो बॉटलनेक इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई एक बॉटल शेप का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ पे पॉपुलेशन है आपका मान लीजिए कुछ इस तरह का, यानी मेनी रेड्स एंड फ्यू ब्लैक. ये क्या? ये एक पॉपुलेशन है. फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आई, यानी नेचुरल डिस्ट्रक्शन आया, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी. तो इससे क्या हुआ? अगर हम बात करें तो जो नेचुरल कैलेमिटीज आया उससे मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन बचा वो ऐसा था, यानी मान लीजिए फ्यू रेड एंड ऑल दी 4 ब्लैक.
तो आगे जाके क्या होगा, पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, यानी मेनी ब्लैक एंड फिर रेड। तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया आपका बॉटल नेक इफेक्ट का। यानी यहाँ पे क्या जनरेशन हो गया, यहाँ पे जनरेशन हो गया न्यू पॉपुलेशन इज जनरेटेड और जो ओल्ड पॉपुलेशन था, ओल्ड पॉपुलेशन, इसका जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी था वो क्यों रिड्यूस हो गया, ड्यू टू ए चांस इवेंट, जैसे कि क्या, कोई भी नेचुरल डिस्ट्रक्शन। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट रिलेटेड टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर तब होता है व्हेन देयर इज अ डिजास्टर, जो कि रिड्यूस कर देता है पॉपुलेशन को। तो ये भी सही है, यानी हमें चारों ऑप्शन सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, that is A, B, C and D. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.